मंत्री और राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक जी हैं। हम माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष सभी को नमस्ते। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, प्रदेश के मंत्री और सांसद शंभू शरण पटेल जी, हमारे प्रवक्ता संतोष पाठक जी, मीडिया प्रभारी राकेश जी और सभी पत्रकार बंधु। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से हमारा कार्य केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि हम सदैव यह यकीन रखते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को समाज में सेवा के माध्यम से सीधे जुड़ना चाहिए। और कोरोना के काल में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व उदाहरण देने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर माननीय स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती तक के लिए एक पूरा सेवा का कार्यक्रम करेंगे। और इस कार्यक्रम के निमित्त इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार वर्मा जी बनाए गए हैं और प्रदेश के सह संयोजक या सह प्रभारी कार्यक्रमों के श्री शंभू शरण पटेल जी, श्री संजय सरावगी जी, श्रीमती दिशा सिंह जी विधायक और मनोज शर्मा जी पूर्व विधायक। यह 5 सदस्यीय समिति बनी है और 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी रक्तदान कार्यक्रम चलाएगी। जितने भी यहाँ पे ब्लड बैंक उपलब्ध हैं उन सभी में जितने भी ब्लड रखने की कैपेसिटी होगी उतना ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। उसी प्रकार यह पूरा 12 दिनों का एक कार्यक्रम है और इसमें 2 दिन जो है वह विशेष है। इसके अलावा 17 सितंबर और 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम न केवल सभी से अनुरोध करेंगे कि वह खादी की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, बल्कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को देते हुए हम सभी स्थानों पर विकास के केंद्र की योजनाओं को भी रखेंगे और साथ में गांधी जी के मूर्ति पर हम सब 15 मिनट का मौन धारण भी करेंगे कि जिस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री भारत की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार बिहार के भी सरकार को सद्बुद्धि मिले, बिहार में शांति हो। बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार पुलिस कर्मियों की हत्याएं किए जा रही हैं, डीएसपी को पीटा जा रहा है, बालू माफियाओं को खुलेआम प्रश्रय दिया जा रहा है, इन सभी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के मूर्ति पर मौन धरना देने का काम करेगी। इस बीच में हम स्वास्थ्य शिविर भी लगाएंगे, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग का वितरण भी करेंगे, टीबी मुक्त भारत के लिए भी हम काम करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को हम अनुरोध करेंगे कि 5 टीबी के मरीजों की चिंता करें और उनको जब तक दवा पूरा नहीं मिल जाता है उनके भोजन से लेकर सभी चीज़ों की चिंता भाजपा के कार्यकर्ता करें। यह भी हम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर हम बूथ पर कार्यक्रम करेंगे और इसके अलावा स्वच्छता अभियान, अमृत सरोवर का सफाई अभियान, कोविड टीकाकरण के इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों की एक पूरी रचना बनाई गई है। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि भाजपा के कार्यकर्ता सभी अपने राजनीतिक कार्यक्रम तो चलाते ही हैं, पर वर्ष में हमेशा कुछ खास समय में हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, सेवा के कार्यक्रम करते हैं और यह पूरा पखवाड़ा
केवल और केवल सेवा के कार्यक्रम के लिए हम करेंगे। मोदी ठीक है। टीबी कार्यक्रम पेशेंट को क्या भोजन उनके घर पर जाके नहीं, टीबी के सभी मरीजों की हम लोग व्यक्तिगत चिंता करेंगे कि उनको पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनको दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं तो उनको दवाइयों की उपलब्धता कराएंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक टीबी मरीज के लिए अलग से राशि की व्यवस्था की है, वह राशि भी मिलेगा कि नहीं, उनकी पौष्टिकता का हम लोग ख्याल रखेंगे। अगर पौष्टिक में आहार में कोई कमी दिखेगी तो जरूर उसकी हम लोग मदद करेंगे। बिहार में अपराध हो रहा, मुख्यमंत्री लॉ ऑर्डर की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जब खुद ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह जनता का राज है तो उनके कहने का अर्थ यही था कि बिहार को में कुछ खास जनता का राज होगा और अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा, हमने पीर बहादुर में खुलेआम देखा, तो अपराधियों को न केवल छुड़ाया जाएगा बल्कि पुलिस को पीटा जाएगा और पुलिस असहाय जैसी थाना पे हमने देखा, अब मीडिया के सामने कह भी नहीं रही है कि हमें पिटाई पड़ी है डीएसपी के साथ, अच्छा नहीं हुआ। इतने डरते हुए वह भी पुलिस वाले बोल रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम सच बात रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरा सस्पेंशन कर देंगे। मुख्यमंत्री जी केवल एक रबर स्टैंप कहिए या केयर टेकर कहिए, इस रूप में बिहार में कार्य कर रहे हैं और इनका एक ही काम है कि तेजस्वी जी को प्रश्रय देना और बिहार के सभी अपराधियों को एक तरह से प्रश्रय देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब बालू माफिया महीना नहीं देता है, अब आकर सीधे पैसा वसूलने का काम करता है। शराब माफिया थाने से अब पैसा वसूल रहा है। हम लोग जब बोलते थे कि शराब माफिया थाने को पैसा दे रहा है तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता था, वो यही चाहते थे कि अब शराब माफिया पैसा वसूली करे, अब बालू माफिया वसूली करे। और अफसरों की तो बिल्कुल साफ हालत कर दी गई है कि अगर आप एक भी अपराधी को पकड़िएगा तो पिटाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। जो भी किया जा रहा है आई वॉश किया जा रहा है। जो कुछ भी पीर बहादुर थाने में हुआ, पूर्व विधान पार्षद ने जो किया, जो उनके बेटे ने किया, आज बिहार में कम से कम 200 ऐसे FIR हैं जिसमें लोगों का अपराध यही है कि किसी जुलूस में डीजे बजा दिया, किसी जगह पर कोई कार्यक्रम हो गया, इसके लिए तो FIR करते हैं। लेकिन अगर पुलिस की पिटाई होती है खुलेआम तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या चीज? जो है आपके सामने है। बिहार में किसी की भी हैसियत है कि जो चाहे वह कर ले, यूपी में किसी की हैसियत नहीं है। अगर कोई अपराधी काम करता है तो न केवल उनका उपाय होता है बल्कि उनके द्वारा जितने भी अवैध संपत्ति अर्जित किया है उसके लिए उस पर भी बुलडोजर भी चलता है और संपत्ति सीज भी होती है। बिहार सरकार ने आज तक किसी के साथ ऐसा किया हो तो उदाहरण बताइए। क्या मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने वाले की सारी तस्वीरें हैं, वह क्या भाजपा के लोग थे जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पत्थर फेंक रहे थे? सही स्थिति यह है कि अभी तक शांति व्यवस्था चल रही थी, पर नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़िया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाया, जिसके पास सबूत है कि पुलिस घायल कैसे हुए, उनके बदले कार्रवाई उस पर कर रही है जिसने पत्थर के जवाब में अगर थोड़ी सी हरकत कर दी तो उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मस्जिदों पर जो साफ दिख रहा है कि एक धर्म स्थल पे खड़ा होकर पत्थर चलाया जा रहा है, पुलिस घायल हो रहा है, लेकिन चूंकि उन सब की कहीं से कहीं जुड़ाव बिहार के एक टॉप अधिकारी से है, इसलिए बढ़िया में उन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं करने के लिए पुलिस काम कर रही है।
बढ़हरिया किनका घर है यह साफ पता है और उनका क्या चरित्र रहा है यह भी सबको पता है।